तारीख 14 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार। भारत के 140 करोड़ नागरिक का दिल एक बार फिर से धड़कने वाला है और हमें फिर से एक बार भारतीय होने पर गर्व होने का अभिमान हमारा इसरो हमें देने जा रहा है। हेलो दोस्तों, दिस इज सौरभ। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तब भारत के सामने भूखमरी, गरीबी, जातिवाद, कम्युनल वायलेंस जैसी कई गंभीर चुनौतियां थीं और वहीं इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के साथ साथ हम भारतवासियों का स्पेस फील्ड की दुनिया में नए आयाम स्थापित करने का सपना था। और इसी सपने को साकार करने के लिए हमारे देश के प्रथम विजनरी प्रधानमंत्री ने समुद्री मिशन से लेकर आकाशीय मिशन तक भारत का नाम करने को सोचा, क्योंकि जब कोई वृक्ष विशाल रूप धारण करता है तब उसकी शाखाएं सभी दिशाओं में फैलती हैं। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस स्पेस मिशन रूपी शाखा की जिम्मेदारी डॉक्टर विक्रम साराभाई को सौंपा। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए ना तो भारत के पास यूएसए और यूएसएसआर जैसे आधुनिक संसाधन थे और ना ही हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत थे। लेकिन भारत के पास ऐसी 3 चीजें थीं जो किसी अन्य देश के पास नहीं थी, और वह थी करेज, स्पिरिट और ब्रेन पावर। और इसी के साथ विक्रम साराभाई की रिकमेंडेशन पर साल 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जो बाद में चलकर 1969 में इसरो में कन्वर्ट हो गया। अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। भारत ने टोटल अब तक 2 लूनार मिशन को अंजाम दिया है, जिसमें से पहला मिशन है चंद्रयान फर्स्ट, जिसको जी माधवन नायर के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और इस मिशन की टोटल कॉस्ट 386 करोड़ रुपए थी। और इस मिशन के टोटल 3 मेन गोल्स थे। पहला, लूनार की अनइवन सरफेस की क्लोज मैपिंग करना। नॉर्थ और साउथ पोल, जहां पर सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंची, वहां पर केमिकल और मिनरोलॉजिकल इमेजिंग तैयार करना। और तीसरा और अंतिम गोल यह था कि चांद के साउथ पोल पर वाटर की खोज करना, यानी पानी। और इसी के साथ चंद्रयान फर्स्ट ने अपने सभी गोल्स को सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। चंद्रयान फर्स्ट को अगले 2 साल तक के लिए प्लान किया गया था, लेकिन 28 अगस्त 2009 को इस स्पेसक्राफ्ट से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। लेकिन इस फर्स्ट मिशन के ह्यूज सक्सेस ने चंद्रयान 2 की नींव रखी और इस बार हमने फाइनली मून की सरफेस पर एक रोवर उतारने का प्लान किया। चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट इंजन है। चंद्रयान 2 के मेनली 3 हिस्से थे। पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। अगर हम ऑर्बिटर की बात करें तो इसका वेट 2379 kg था और यह 1000 वाट की पावर जनरेट करता था। और इसका काम लूनार की सरफेस को ऑब्जर्व करना और विक्रम लैंडर से अर्थ पर मौजूद इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कनेक्शन करना था। और इसका लाइफ पीरियड 7 इयर्स था। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है लैंडर, जिसका वेट 1471 kg था और यह 650 वाट की पावर जनरेट करता था। और इसका नाम विक्रम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। और इसका मेनली काम यह था कि ऑर्बिट से अलग होकर चांद की सतह पर सेफली लैंड करे। और इसी लैंडर के अंदर रोवर रखा हुआ था। इसका नाम प्रज्ञान था और इसका वेट 27 kg था, जो 50 वाट की पावर जनरेट करता था। यह पूरे मिशन का सबसे मेन इक्विपमेंट था। इसी डिवाइस के अंदर स्टीरियोस्कोपिक कैमरा लगा हुआ था, जो कि 3D विजन पर आधारित था। इस रोवर के पास टोटल 6 व्हील्स थी, जिसको हम आम बोलचाल में 6x6 व्हील ड्रिवन व्हीकल कह सकते हैं। और इसकी स्पीड अराउंड 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। बट अनफॉर्चुनेट यह रोवर लैंडर से बाहर नहीं निकल सका। चंद्रयान 2 मिशन की शुरुआत 22 जुलाई 2019 को हुई थी। 20 अगस्त 2019 को ऑर्बिटर और लैंडर विक्रम मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली इंटर कर जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक मून के ही ऑर्बिट में घूमने के बाद फाइनली 6 सितंबर 2019 को सुबह के 1:38 पर लैंडर ऑर्बिटर से अलग होकर मून की सरफेस पर लैंड होने लगता है। लेकिन मून लैंड की अपर सरफेस से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर इसरो का लैंडर विक्रम से कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन लॉस्ट होने का मेन रीजन था ट्रेजेक्टरी डेविएशन। मून सरफेस से 2.2 किलोमीटर की डिस्टेंस तक लैंडर ने एक्सपेक्टेड पाथ को फॉलो किया, बट 100 मीटर आगे जाते ही इसके ट्रेजेक्टरी पाथ में डेविएशन आने के कारण इसका कम्युनिकेशन कनेक्शन हमसे टूट जाता है। और ऐसा सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुआ, जिसकी वजह से लैंडिंग करते वक्त इंजन के थ्रस्ट को कम करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके कारण लैंडर की मून की सरफेस पर हार्ड लैंडिंग होती है और हम विक्रम लैंडर को खो देते हैं।
और इसी के साथ भारत उन देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आने का प्रयास और विलंब हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से फेलियर रहा, बल्कि इसका ऑर्बिटर आज भी पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल है। और इनफैक्ट चंद्रयान 3 में इसरो ने ऑर्बिटर को प्लेस नहीं किया है, बल्कि वे इसी ऑर्बिटर का उपयोग दोबारा से लैंडर और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए करेंगे। दैट इज द इनफ एविडेंस ऑफ चंद्रयान 2 दैट वाज नॉट द फुल्ली फेलियर। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे मिशन की टोटल कॉस्ट अराउंड 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चंद्रयान 3 मिशन सबसे अलग और सबसे खास होने वाला है, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने मून मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है, उन सभी देशों ने नॉर्थ पोल को सिलेक्ट किया और चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करेगा, जिसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। साउथ पोल पर लैंड करने का मेनली रीजन यह है कि साउथ रीजन हमेशा सूर्य की किरणों से दूर रहता है, जिसकी वजह से मून आइस के सैंपल और ह्यूमन की कॉलोनी बसाने के लिए यह रीजन मोस्ट सुटेबल लग रहा है। विक्रम लैंडर मोस्ट प्रोबेबली 23 अगस्त या फिर 24 अगस्त को मून की सरफेस पर लैंड करेगा और उसमें रखे रोवर की लाइफ टोटल 1 दिन की होगी। इसका मतलब उसको 1 दिन के अंदर ही सारे सैंपल इमेजेस कलेक्ट करके अर्थ से कम्युनिकेट करना होगा। वेट, अब आप में से तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 1 दिन या तो बहुत ही कम समय है, लेकिन आप सबको यह पता होना चाहिए मून के 1 दिन अर्थ के 14 दिन के बराबर होते हैं। यानी रोवर के पास टोटल 336 घंटे हैं। यानी यहाँ पर अगर आपकी उम्र 14 साल है तो मून पर आपकी उम्र होगी 1 साल। चंद्रयान 2 के पार्शियल सक्सेस और पार्शियल फेलियर को देखकर चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 2 केवल पहले से ही डिसाइडेड पाथ पर लैंड कर सकता था, जबकि चंद्रयान 3 सरफेस के अकॉर्डिंग अपनी लैंड पोजीशन को चेंज कर सकता है। चंद्रयान 2 के अंदर केवल एक ही कैमरा लगा हुआ था, जबकि चंद्रयान 3 के अंदर टोटल 2 कैमरे लगे हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन के अंदर लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा इंस्टॉल किया गया है, जो ऑर्बिटर के साथ कनेक्शन को सेटअप करेगा। वैसे हम सबको उम्मीद है भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में और फर्स्ट कंट्री बन जाएगा मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।